अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में आपके साथ मैं अपनी फुल डे मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूं, जो कि आपके रिक्वेस्ट पर थी कि आप भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप सुबह कितने बजे उठती हैं और उसके बाद आपकी सारा दिन घर में क्या रूटीन होती है। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करूंगी, और यहाँ पर मैं एक और बात भी करती चलूँ कि मेरा मॉर्निंग रूटीन शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आपके साथ मैं बहुत सी मोटिवेशंस जो है ना वो शेयर करूँ एज़ अ हाउसवाइफ। क्योंकि देखें, काम सबके घरों में एक जैसे होते हैं। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में सुबह के टाइम उठना, नाश्ता करना, घर की क्लीनिंग करना, अपने कामों पे लग जाना, ये हमारे जो है ना सबके घरों में एक जैसे ही होते हैं। बात ये है कि आप हाउसवाइफ में जो है ना इस चीज़ की मोटिवेशन पैदा करें। वो लड़कियां जो न्यूली मैरिड हैं या सेपरेट रहती हैं, उनको इतना तरीका अभी नहीं पता होता, तो मेरी उन बहनों को मेरे व्लॉग से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और ख़ास तौर पर मेरी वो सब्सक्राइबर जो शुरू से मेरे व्लॉग्स जो हैं वॉच कर रही हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो मुझे अक्सर कमेंट करती हैं कि आपके व्लॉग से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब जी साथ साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सुबह सबसे पहले मैं 7 बजे के करीब उठ जाती हूँ, 7 साढ़े 7 बजे के दरमियान, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना होता है, मुझे उनके लिए नाश्ता प्रिपेयर करना होता है। इसलिए बच्चों को तो खैर आजकल छुट्टियां हैं, और अगर बच्चे स्कूल जा रहे हों तो फिर मुझे ये होता है कि इससे भी पहले उठना पड़ता है, क्योंकि काम फिर मेरे डबल हुए होते हैं। अच्छा, जैसे ही मैं फ़्रेश हो जाती हूँ उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में आकर मैं बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता। और आजकल ना सर्दी ज़्यादा होने की वजह से ना सुबह के टाइम मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता नाश्ता करने को। मैं तकरीबन 9 या 10 बजे के दरमियान में जाकर नाश्ता करती हूँ। अच्छा, जितनी देर मैं नाश्ता बना रही होती हूँ उतनी देर मेरे हस्बैंड जो हैं वो तैयार हो जाते हैं ऑफ़िस के लिए। मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस जो है हमारे घर से काफ़ी स्पेस पर है, यानी कि काफ़ी दूर है, तो उन्हें जो है ना फिर सुबह के टाइम ज़रा जल्दी निकलना पड़ता है। अच्छा, ख़ैर उतनी देर में नाश्ता वग़ैरह जो है वो मैं रेडी कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड नाश्ता करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं ऑफ़िस। अच्छा, उसके बाद ना मेरे पास थोड़ी देर के लिए टाइम होता है कि चलो मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँ या फिर बैठ जाऊँ, या फिर कभी-कभार होता है कि मोबाइल भी यूज़ करने लग जाती हूँ। लेकिन एक बात है कि अगर आप जितना भी सुबह के टाइम मोबाइल यूज़ करते हैं ना, आपका उतना ही टाइम वेस्ट होता है। लेकिन जैसे कि आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो इतनी ज़्यादा सर्दी है कि बिल्कुल भी सुबह-सुबह के टाइम ना दिल नहीं करता काम करने को। अच्छा, ख़ैर उसके बाद ना मैंने फिर नाश्ता वग़ैरह ख़ुद किया, और उसके बाद मैं फिर अपनी सारी घर की क्लीनिंग करती हूँ, यानी कि सारा जो मेस क्रिएट हुआ होता है ना रात भर का, वो सारा समेट लेती हूँ। क्योंकि हेल्पर्स ने आना होता है, तो उनके आने से पहले-पहले जितना भी मेरे से हो सकता है सारा मैं चीज़ें वग़ैरह जो है ना वो सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं और फिर मैं थोड़ा बहुत जो है ना साथ-साथ काम करती रहती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर फिर मैं अभी किचन की क्लीनिंग कर रही थी, तो बच्चे भी उठ गए थे, तो बच्चों को यहाँ पर फिर मैंने नाश्ता बना कर दिया है, और साथ-साथ फिर जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं किचन में उनको मैं समेट लेती हूँ, यानी कि सारी किचन की जो है ना वो क्लीनिंग कर देती हूँ, काउंटर वग़ैरह सारे साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, एक हाउसवाइफ़ की ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसका अंदाज़ा आपको सिर्फ़ शादी के बाद ही होता है कि आप पर कितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। शादी से पहले तो आपको इस चीज़ का ना पता होता है और ना ही इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ज़िम्मेदारियाँ किसे कहते हैं, और जैसे ही आपकी शादी होती है तो आप पर एक ज़िम्मेदारियों का जो है ना बोझ पड़ जाता है। लेकिन जब उसको अपने घर को मैनेज करना आ जाता है ना, तो फिर उसके लिए वो काम मुश्किल नहीं रहता। देखें कि हम लोगों ने ना अपनी लाइफ में सबसे पहले अपनी माँ को देखा होता है कि वो किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियों को और अपने कामों को ना पूरा कर रही होती हैं। मेरी अम्मी भी एक हाउसवाइफ़ हैं, और अपने घर को उन्होंने किस तरह से मैनेज किया, किस तरह से रखा, मैंने अपनी लाइफ में उनको देखा है। और मैं आपको सही बताऊँ तो जैसे ही मेरी ना स्टडी कंप्लीट हुई तो साथ ही मेरी शादी हो गई थी। मुझे इतना चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये है कि मैं अपनी अम्मी को देखती होती थी ना, तो थोड़ी बहुत मुझे समझ थी कि किस तरह से घर को सँभालना है, और किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना होता है, और किस तरह से अपने घर का बजट जो है ना वो मैनेज करना होता है। सबसे पहले ये कि आपकी वो मदर जिनके पास आपने अपना बचपन से लेकर बड़े होने तक का एक टाइम गुज़ारा होता है ना, अगर वो हुनरमंद या सलीकामंद होंगी ना, तो ये बात आप में ना अपने आप ही डेवलप हो जाएगी, यानी कि आप उनको देख देख कर सीख सीख कर ना आगे
अपना जो है ना घर इजीली जो है वो चला सकते हैं। और उसके बाद जब लड़की शादी के बाद ना अपने ससुराल जाती है, तो वहाँ पर जाकर जब आप अपनी मदर इन लॉ के साथ रहते हैं ना, तो आपको उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी कि आपके अंदर और भी यानी कि समझ लें कि जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ जो है वो तैयार हुई है, और उसके बाद उस पर जो पॉलिश की जो ज़रूरत होती है, वो फिर आपको ना अपने ससुराल में जाकर ना वो चीज़ मिलती है। यानी कि जब आप फिर उसके बाद जब आप पॉलिश हो जाते हैं ना अपने सब कामों से, और वो तैयार हो जाते हैं, फिर आप अपने घर को ना आसानी के साथ समझ लें कि मैनेज कर लेते हैं, आपको फिर कोई मुश्किल नहीं होती। बहरहाल हर लड़की की यही कहानी है, और बचपन से बड़े होने के बाद और फिर शादी, और उसके बाद फिर घर की ज़िम्मेदारियाँ, तो ये सबके साथ ही चलता रहता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिस पर ज़िम्मेदारियाँ हों ना और उसको डिप्रेशन ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो घर का सरबराह होता है ना, जिस पर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसको डिप्रेशन भी उतना ही होता है। और उसका हल ना यही है कि अगर आप अपने आप को जितना ज़्यादा अपने घर में बिज़ी रखें, अपने काम में लगे रहें, तो उतना ही बेहतर है, क्योंकि एज़ अ हाउसवाइफ़ हम लोग घर से बाहर तो जा नहीं सकती, चार दीवारी के अंदर हमने जो करना है वो ही करना है। तो कोशिश किया करें अपने आप को ना बिज़ी रखें, जितना हो सके अपने घर के काम कर लें, कोई वार्डरोब साफ़ कर लें, कोई कमरा साफ़ कर लें, कोई आपके घर में किसी किस्म का कोई आपको मेस क्रिएट लगता है तो उसकी सफाई करने लग जाएँ। तो इस तरह से जितना आप अपने आप को बिज़ी रखेंगी ना, आपको डिप्रेशन उतना ही कम होगा, क्योंकि जितना आप अपने आप को फ़ारिग रखते हैं ना, तो आपको उस तरह की ना सोचें जो हैं वो सताती रहती हैं। इसलिए जितना आप अपने ज़हन को बिज़ी रखेंगे, आपका माइंड जो है ना वो उस तरफ ही लगा रहेगा, काम की तरफ, और आपको डिप्रेशन ख़त्म तो नहीं मैं कह सकती, हो सकता है लेकिन कम ज़रूर हो सकता है। तो मुझे बिना शादी से पहले तो बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं हर वक़्त फ़ारिग रहूँ, कुछ ना करूँ, लेकिन अब जो है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता फ़ारिग बैठना। मैं जितना हो सकता है ना अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ अपने घर के कामों में, अपने अपने कामों में, और जैसे ही मेरे घर के काम ख़त्म होते हैं, तो मैं फिर कोई ना कोई और काम ढूँढ लेती हूँ करने के लिए। तो इस तरह से जो है ना अपने आप को मसरूफ़ रखने से ही ज़िंदगी जो है ना वो आसानी के साथ गुज़र सकती है। अच्छा ख़ैर, यहाँ पर ना फिर मैंने इतना ज़्यादा वेट किया हेल्पर्स का, लेकिन वो नहीं आई। फिर मैंने उनको कॉल की तो वो कहती कि आज हम नहीं आएँगे, और आज हमारी छुट्टी है समझ लें क्योंकि उनकी शायद तबीयत नहीं ठीक थी या क्या था। तो फिर जैसे वो नहीं आई, तो फिर मैंने सारा अपना घर का काम-शाम खुद ही कर लिया था। और आज जुमा भी है, और जुमे वाले दिन आपको पता है कि टाइम जो है वो थोड़ा शॉर्ट होता है, क्योंकि नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है। सो बस यहीं पर ही आज के व्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात करूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।